अब मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद एक क्लास और है और उस क्लास को लेने के बाद मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आप सभी प्यारे साथी जानते हैं कि मम्मी अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं और वास्तविकता मैं तुमको सच बताऊं कि हम लोग मतलब ऐसे समझो कि जीवन में मेरे में अगर कभी हंसी खुशी और ये सारी मतलब चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब जो परेशानियां उनको भूल पाता हूं तो आपकी क्लास में आकर एहसास हो पाता है। बाकी सच यही है कि ये हंसी मजाक ये सबसे परे भी एक चीज़ है और वो चिंता है कि मम्मी कब ठीक होकर घर वापस आएंगी। क्योंकि इसलिए नहीं, मुझे पता है वो ठीक होकर आ जाएंगी, पर इसलिए कि सच बताऊं तो पता है मतलब मम्मी से हमेशा देखो सबका ही होता है भाई, माता पिता से बढ़ के कोई नहीं होता। हर व्यक्ति के लिए माता पिता खास ही होते हैं और वास्तविकता बताऊं कुछ ऐसा रहा हमेशा से कि मम्मी से इतना लगाव हमेशा रहा है कि जब साथ रहता था मतलब जब स्टूडेंट लाइफ थी तो जब तक मतलब बैठकर 2-3 घंटे आराम से बात नहीं की तो तब तक ऐसे लगता था कि यार जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं है। और आज मान के चलो कि मम्मी से अब जैसे थोड़ा अपना ये एक तरीके से समझो कि कोचिंग लाइन आ गई, थोड़ी जिम्मेदारियां आ गई, तो मम्मी से डेली मुलाकात नहीं हो पाती थी, लेकिन फोन पर 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा इतनी बातें हो पाती थी। अब वो सैटरडे से मतलब एडमिट है तो कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि अभी फिलहाल 10 मिनट के लिए सुबह मिलने देते हैं, 10 मिनट के लिए शाम को मिलने देते हैं। आईसीयू में एडमिट है। सुबह तो मैं मुलाकात कर नहीं पाता हूँ उनसे क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो 11 बजे का टाइम है मिलने का, लगभग 11:45 से 12 बजे का। 11:45 है या 10:45 है, मतलब इन दोनों में से ये कोई सा, और उस टाइम पर मेरी क्लास होती है तो मैं नहीं जा पाता हूँ। क्लास भी जरूरी है, सिलेबस भी कराने, एग्जाम भी आ रहे हैं। शाम को मिल पाता हूँ। कल मैं यहाँ से जब गया था तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा देर हो गई, नहीं पहुँच पाया। शाम भी कल मुलाकात नहीं हो पाई और फिर थोड़ी देर के लिए जो गार्ड साहब खड़े हुए होते हैं गेट पे, उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ी देर के लिए गया। तो हमारी मम्मी को पता है क्या टेंशन थी। मतलब एक चीज होती है कि जब इंसान का इतना बड़ा ऑपरेशन होता है, सोचो कि 40 टांके एक पैर में और 40 टांके एक पैर में, दोनों में मिलाकर 80 टांके आए उनको। बहुत बड़ी बात होती है 2.5 घंटे ऑपरेशन होना, 2.5 घंटे ऑपरेशन होना और मतलब हड्डी को पूरा काटना फिर दूसरी उसकी जगह फिट करना। घुटने के ऑपरेशन हुए थे, आपको बताया मैंने। अब मतलब जब मैं मम्मी के पास पहुंचा तो मैंने कहा कि तुम ठीक तो हो, अब थोड़ा फायदा महसूस कर रही हो। तो हमारी मम्मी को मतलब ये टेंशन नहीं है कि उनके 40 टांके आए, उनको टेंशन ये थी, वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि तू कोचिंग से सीधो सीधो भागे आयो क्या, कुछ खाए के भी आयो है, कुछ खा भी लियो थे ना। मतलब सच में यार, हम सब की जो माता होती हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अपने दर्द को इग्नोर करके हंसने की कोशिश कर रही हैं। वहां जो अंदर सिस्टर थी, मतलब जो नर्स वगैरह होती है उनसे सिस्टर बोलते हैं, मैंने उनसे पूछा कि कैसी तबीयत अभी, तो उन्होंने कहा कि तुम आए हो, तुम्हें देखकर थोड़ा हंस रही हैं, बाकी काफी दर्द था इनके तो हमने दर्द की दवा वगैरह दी है तो थोड़ा फायदा है। सुबह से नहीं हंसी थी, तुमको देख के थोड़ा हंस रही है। उनकी परेशानी इतनी होने के बावजूद वो मुझसे पूछ रही कि मैं तो ठीक हूं, तू बता रोटी खाया हो क्या ना, रोटी खाई सुबह से, वो मुझसे ये पूछ रही है। मतलब शब्द नहीं है, ये वास्तविकता है कि किसी के भी प्यार को आजमा कर देख लो, हर एक के प्यार में कुछ ना कुछ आधा अधूरा निकलेगा और एक माँ का ही प्यार है जो वास्तव में दूसरे से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। माँ का प्यार वास्तव में अनथाई होता है। और फिर अब कल में 1 मिनट मिला फिर उनसे, उस गार्ड भाई जो थे वहां पे, उनसे रिक्वेस्ट करके, अब मैं तुम्हारी क्लास के बाद एक क्लास और है अभी एनटीपीसी की, उसके बाद उनसे मिलने जाऊंगा। हालांकि कल शायद छुट्टी हो जाएगी तो कल घर आ जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर माँ ही होती है। आप सभी लोग बढ़िया रहो। अभी कल शाम मुझसे एक चीज और कह रही, बोली कि पहली बार जिंदगी में ऐसा होगा जब मैं नवरात्रि व्रत नहीं रखूंगी। मतलब वो जब से एक कहते हैं ना, जैसे एक होता है भाई जब से हमने सुर तो संभाल लिया, इसका मतलब यह है कि वो कह रही कि हमने तो कभी इन बातों पे गौर भी नहीं किया, उन्होंने क्या क्या कर दिया हमारे लिए। कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती से फुर्सत नहीं मिली, आज बड़े हो गए तो आज इन चीजों से फुर्सत नहीं मिल रही कि जी हम बिजी हैं, हमारी क्लास है ये। और वास्तविकता उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कर दिया। वो हमेशा से नवरात्रि व्रत रखती है केवल इसलिए कि उनकी औलाद खुश रहे। हमेशा से मतलब किसी ने उनको बताया था कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, उन्होंने वो भी चालू कर दिया, वो कभी खत्म नहीं किया। और आज वो इस बात से परेशान थी कि मैं इस बार व्रत नहीं रख पाऊंगी। मैंने कहा तो कोई बात नहीं है, कि नहीं बहुत जरूरी होते हैं बच्चों की खुशी के लिए। मतलब एक आदमी हॉस्पिटल में आईसीयू में लेटा हुआ है, 40 और 40 टाके 80 टाके टोटल आए हुए हैं, दोनों घुटने बेकार हो गए 2.5 घंटे के ऑपरेशन के अगले दिन। मन में ख्याल ये नहीं आ रहा कि मैं कैसे ठीक होंगी, मन में ख्याल ये आ रहा है कि तूने रोटी खाई मेरे लिए। मतलब मैं अपना केवल उदाहरण दे रहा हूं, ये मत सोचना कि संदीप भैया
अपने बारे में कह रहे हैं, मतलब हम सबकी माँ एक जैसी ही होती हैं। हम सबके माता पिता सच में वो अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं हम लोगों की खुशियों के लिए। वो अपने दर्द को भूल जाते हैं हमें हंसाने के लिए। कहीं से भी करेंगे हमारे लिए करेंगे, हमें कभी भूखा नहीं सोने देंगे, हमेशा हमेशा यूं ही चिंता करते रहेंगे कि ये ठीक रहे, ये ठीक रहे। बाकी मेहनत करते रहो आप लोग, ठीक है। और बस इतना ही कहूंगा कि कभी भी माता पिता पर गुस्सा मत किया करो। यही वो लोग हैं जो हम पर आंख बंद करके प्यार करते हैं। कभी इनकी बातों का बुरा मत माना करो, मम्मी पापा की बात का कभी बुरा मत माना करो। कभी डांट दें, कभी पिटाई कर दें, कभी कुछ भी कह दें, क्योंकि वही हमारे जीवन के वो असली साथी हैं जो कभी सपने में भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशियों में 1000 लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन हमारी परेशानियों में अगर हमारी पीठ को कोई थपथपाता है कि हाँ कोई बात नहीं, तू बेटा फिर से मेहनत कर, फिर से आगे बढ़, या हमारी वास्तविक परेशानियों को कोई समझता है, हमारे लिए हर छोटी से छोटी चीज का कोई इंतजाम करता है, तो हमारे माता पिता होते हैं। उनसे बढ़कर सच में कोई नहीं होता।